हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो वीडियो को देख रहे हैं, आज क्लास 9 में इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हिस्टोरी यानी फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत कब हुआ? 14 जुलाई 1789। चलिए उसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चीज को देख लीजिए, आपको 9th क्लास का एग्जाम में काम आएगा। तो चलते हैं, आज डेट कितना है? 14/3/2026। तो 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां यानी फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। कहने का तात्पर्य है 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा, यानी फ्रांस का क्या बना? राजा बना। तो चलते हैं, लुई 16वां, उस समय लुई 16वां का उम्र, लुई 16वां जिस समय राजा बना उनका उम्र मात्र कितना साल का था? 20 साल का था। तो चलते हैं, लुई 16वां का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ। पूछता है क्वेश्चन में, ऑस्ट्रिया का राजकुमारी का विवाह किन से हुआ? लुई 16वां से। सुनिए, उसके बाद लुई 16वां, ये भी क्वेश्चन पूछा, लुई 16वां का विवाह किन से हुआ? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से। समझ में आया? कहाँ की राजकुमारी? ऑस्ट्रिया। उसके बाद जिस समय लुई 16वां राजा बना उस समय राजकोष खाली था। वहां का जो भंडार है ना, आर्थिक स्थिति भंडार, जो राजा बनाने देखते हैं जैसे आर्थिक चीज पॉकेट में जैसे पैसा नहीं रहता, उन लोगों का राजकोष क्या है? खाली रहता। कब? जब लुई 16वां 20 साल की उम्र में फ्रांस का राजा बना। तो जिस समय फ्रांस में युद्ध के कारण वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुका था। जब एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है, युद्ध होता है, क्या देखते हैं? उन लोगों के पास आर्थिक चीज, बहुत सारा चीज क्या हो जाते हैं? क्षति हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो चलते हैं, वर्साई की विशाल महल, एक महल का नाम है वर्साई की विशाल महल, और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए, राज दरबार पे कितना राजा महाराजा का शान शौकत रहता, शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्च का बोझ, फिजूल मतलब एक्स्ट्रा खर्च करता था। कौन? लुई 16वां। फिजूल खर्च अलग से था। उसके बाद लुई 16वां का शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशकों को साझा शत्रु या दुश्मन ब्रिटेन से आजाद करवा दिया। यानी कहने का तात्पर्य है कि फ्रांस ने क्या ब्रिटेन के साथ वो साझा युद्ध करके, साझा साथ होकर के उससे अमेरिका से क्या करवा दिया? उसको आजाद करवा दिया। तो चलते हैं, इस युद्ध के कारण फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, कितना अरब लिब्रे? 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज और जोड़ दिया गया। कर्ज और जोड़ दिया गया। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट, फ्रांसीसी 18वीं सदी में, ध्यान से समझिए, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट? 3 स्टेट में बटा था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कितने सदी में? तो 18वीं सदी में कितने स्टेट में? 3 स्टेट में बटा हुआ। केवल तीसरे स्टेट के लोग, जनसाधारण, लोग मतलब क्या बोलते हैं? जनसाधारण मतलब जनता लोग, जनसाधारण ही कर अदा करता था। तीसरा स्टेट में ये आ गया, जैसे तीसरा स्टेट में कौन आ गया? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, ये सब क्या करते थे? कर देते थे। कर मतलब टैक्स देते थे। किसको? ये प्रथम स्टेट में आ जाता है पादरी, और द्वितीय स्टेट में आ जाता है कुलीन। ये लोगों के पास विशेष अधिकार प्राप्त है। क्या है? विशेष अधिकार है। और ये तीसरे स्टेट में जो सब व्यक्ति हैं उनको वो सब विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। तो चलते हैं आगे, केवल तीसरे स्टेट के लोगों के जनसाधारण ही कर अदा करता था। तीसरे स्टेट में आ गया, यहां से लेकर के यहां तक।
तो चलते हैं। फ्रांस 3 वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंत व्यवस्था का क्या था? अंग या एक भाग था। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। टारगेट आप लोगों को 2027 में जब मार्च में एग्जाम होगा, इसी महीना आप लोग 9th क्लास के न्यू बैच है, जो मार्च में आप लोग का एग्जाम होगा अगला साल, तब इस चीज को पूछेगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।